नया साल 2024 और कुंभ राशि क्या होने वाला है 2024 में, चले जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 यानी नए वर्ष के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास है, ये इस वर्ष के बारे में आपको सारी बातें इस वीडियो में पता चलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और ये पूरा वर्ष शनि महाराज वर्ष की शुरुआत से वर्ष के अंत तक आपके लगन में यानी आपके घर में डेरा जमाए बैठे हैं। शनि अपने घर में रहेंगे। तो ये जो शनि की स्थिति है हर तरह से शुभ परिणाम लेकर आने वाली है, जो आपके लिए हर तरह से मजबूती लेकर आएगी। और बहुत अधिक यहाँ इस वर्ष में आप समझ लीजिए 3 ग्रह ऐसे हैं जो ज़बरदस्त रहेंगे, क्योंकि शनि आपको अपनी बातों पर अड़िग रखेंगे, बातों में मजबूती दिलाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर बनाएंगे। जीवन में आप अनुशासन को महत्व देंगे, मेहनत करना पसंद करेंगे। और व्यक्ति जब मेहनती होता है तो व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, और इसी के ज़रिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब दूसरे ग्रह कौन से हैं? देव गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे और 7वें, 9वें और 11वें भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपके वैवाहिक जीवन को संभालने का प्रयास करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, भाग्य को उन्नत बनाएंगे, दान पुण्य जैसे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और समाज में एक उच्च नाम आप अपना स्थापित कर पाएंगे। इसके अलावा इस वर्ष में राहु और केतु जो हैं दूसरे और अष्टम भाव में आपके लिए बैठे हुए हैं। दूसरे भाव के राहु धन देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। केतु अष्टम भाव में बैठकर समस्याएं पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये कुछ मोटी चीज़ें मैंने बताई, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो वर्ष है, इस वर्ष में क्या कुछ आप करने वाले हैं, क्या चीज़ें आपके लिए विस्तार से रहेंगी, तो चलिए जानते हैं। मैं पहले बात करने वाली हूँ आपके लिए करियर के बारे में। तो शुरू से ही जैसा कि मैंने बताया कि शनि आपकी लगन में विराजमान है और पूरे वर्ष आपकी लगन में ही विराजमान रहेंगे, जो आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, सप्तम भाव पर डालेंगे और दसम भाव पर डालेंगे। तीसरे भाव पर शनि की जो दृष्टि होती है वो आपको अपनी और बहुत अधिक आप अपने कामों की तरफ प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सपोर्ट भी मिलेगा। और हाँ, मेहनती, देखिए आप कहे जाते हैं, बिल्कुल आप मेहनती होते हैं और मेहनत करने से तो इस वर्ष में भी पीछे नहीं हटेंगे। दसम भाव पर जो शनि की दृष्टि है वो इस मेहनत का रिजल्ट दिलाएगी, प्रयासों में सफल बनाएगी। नौकरी में भी बढ़ चढ़कर योगदान की कोशिश करेंगे, आप खूब मेहनत करने वाले हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब इंसान मेहनत करता है तो उसका फल देने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको भी उसका उचित फल प्राप्त होगा, क्योंकि शनि का काम है कि मेहनत का फल देना यानी कर्म का फल देना, और इस कर्म का फल आपके लिए ज़रूर मिलने वाला है। आप नौकरी में एक अच्छी पोजीशन पर आ सकते हैं इस वर्ष में। सप्तम भाव जो कि दसम से दसम स्थान है, वहाँ शनि की जो दृष्टि है वो भी आपको आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति प्रदान करने वाली है। ये वर्ष में फरवरी से मार्च के बीच में आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। कामकाज के सिलसिले में इस दौरान आपको विदेश भी जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस महीने में 2 महीनों के अंदर आप विदेश जा सकते हैं, अगर आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये वर्ष आपको अपने कार्य में अच्छी सफलता दिलाने का हर प्रयास करेगा और आप सफलता प्राप्त भी कर पाएंगे। और जनवरी का जो महीना होगा, यानी जैसे ही इस वर्ष की शुरुआत होगी, आपको अच्छी पदोन्नति देखने को मिलेगी। इसके बाद जुलाई से अगस्त के बीच में भी आप अपने काम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देख पाएंगे, आपको अच्छा पद मिल सकता है। और अगस्त से अक्टूबर के बीच में नौकरी बदलने की संभावनाएं कुछ लोगों के लिए बन रही हैं। वर्ष के अंतिम महीने सबसे अधिक सफलता देने वाले होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे। अब आपके लिए धन की मैं बात करूं, धन की स्थिति, वित्तीय स्थिति, तो वित्तीय स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, यानी आपकी आर्थिक स्थिति इस वर्ष 2024 में अच्छी रहने की बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं आप, क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत से ही मंगल और सूर्य
ये जो ग्रह हैं ये आपके 11वें भाव में बैठेंगे, जो आपका लाभ का भाव होता है, एकादश भाव, जो आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएंगे। वित्तीय फैसले लेने में आप थोड़ा कठिन जरूर निर्णय कठोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें होंगी कि आप सबको चौंका देंगे। कई बार आपके कई निर्णयों को आश्चर्यचकित लोग देखते हैं, करते हैं, लेकिन आपकी जो मजबूती है, आपके जो फैसले हैं, उन पर आप अड़िग रहते हैं और उसके बल पर भी आपको आगे बढ़ते हैं। देखिए, मार्च के महीने में थोड़ा बहुत असंतुलन हो सकता है चीज़, लेकिन आप हर तरीके से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे और बिठाएंगे। आमदनी और खर्चा, इन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनाकर चलेंगे, यानी एक अच्छा बजट बनाकर चलेंगे। अगस्त के बाद धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छे से आपके लिए अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी, और जो इस वर्ष के अंतिम महीने होंगे वहाँ आप देखेंगे कि खुद को एक परिपक्व तौर पर देखेंगे कि जिन चीज़ों को आप प्राप्त करना चाह रहे थे उन चीज़ों को आप प्राप्त कर पाए हैं, और ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। मैं शिक्षा की अगर बात करूं तो जैसे ही वर्ष की शुरुआत होगी, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कमज़ोर रहने की संभावना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है जिसकी वजह से पढ़ाई पर ध्यान आप इतना ज़्यादा से ना दे पाएँ। फरवरी से मार्च के बीच का समय बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस दौरान आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान ज़रूर लगाएं, भरपूर प्रयास करें, मेहनत करें, शिक्षा को अच्छे तरीके से करें, एकाग्रता को मजबूत करें, क्योंकि ये आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। उसके बाद अप्रैल, अगस्त और नवंबर के महीने, ये 3 महीने में थोड़ी सी सावधानी रखनी है, आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो बाकी जो महीने हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी, आप अच्छा कर पाएंगे, आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। अब इस दौरान जो सबसे बड़ी मैं सफलता की एक बात करूं, उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी मार्च से अगस्त के बीच में ज़बरदस्त सफलता मिलने के योग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी से आपको एकदम कमर कस के तैयार रहना है। और साथ में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लास्ट के 3 महीनों में भी सबसे उपयुक्त समय रहेगा इनके लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने का मौका मिलेगा। बस अपनी तरफ से आप मेहनत जारी रखें। आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये महीना अच्छा है। मन चाहे सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिलेगा, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर आपकी इच्छा विदेश जाकर पढ़ने की है तो वो संभावनाएं भी आपकी पूरी होंगी। द्वादश भाव के शनि महाराज आपको आपके जो स्वामी हैं वो आपको आपकी शिक्षा में उत्तम सफलता दिलाएंगे। जनवरी से मार्च, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर बहुत अच्छे ज़बरदस्त योग हैं। इस वर्ष में आपकी कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है, तो ध्यान रखें। अब देखिए, जो इस राशि के जातक हैं, अब संतान जिनकी है तो संतान के दृष्टिकोण से भी आप इस वर्ष को देखेंगे। तो संतान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शुरुआत तो थोड़ी सी आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि बच्चे का स्वभाव में उग्रता देखने को मिल सकती है। तो फरवरी से चीज़ें जो हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और साथ में वो जो बड़े हैं अगर तो अपने क्षेत्र में उन्नति करेंगे, आपको खुशी मिलेगी। बच्चे हैं तो अपनी पढ़ाई पर वो ध्यान दे पाएंगे। उनकी संगति पर आप ज़रूर ध्यान दें, और ख़ास तौर से मई से अगस्त के बीच में संगति अच्छी है तो सब अच्छा है, संगति पर ध्यान दें और उन्हें सही जगह पर, सही काम में, सही स्थिति का चुनाव करने में मदद करें। अगर वो कुछ असमंजस की स्थिति में है तो ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और साथ में वर्ष की जो अंतिम तिमाही होगी वहाँ संतान से संबंधित अच्छी खबर, अच्छी समाचार सुनने को मिलेंगे। उनकी तरक्की आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसे भी चीज़ें होती दिख रही हैं। अब इस राशि के वो जातक जो विवाह के योग्य हैं, तो देखिए शनि जो हैं सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो एक तो दाम्पत्य जीवन वालों की मैं बात करूँगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि कोई भी अगर दिक्कत होती है तो उसको बातों के जरिए आप सुलझा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच बीच में शनि परीक्षा तो लेंगे ही दाम्पत्य जीवन में, तो परिपक्व बनाकर चलें। अब ये समय रहेगा, देखिए सप्तम भाव पर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी वो क्या करेगा, आपके लिए विशेष रूप से विवाह के योग बनाएगा। जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। अब मैं बात करूँगी व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए ये वर्ष में चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। यहाँ शनि और मंगल ये दोनों ही ग्रह सबसे ज़्यादा आपको आपके व्यापार का विस्तार कराने में मदद करने वाले हैं।
अप्रैल का महीना आपके लिए विशेष रूप से बहुत अधिक लाभकारी है। सरकारी क्षेत्र से आपको अच्छे लाभ दिला सकता है, सरकारी योजनाओं में आपको भागीदार बना सकता है, तो ये उत्तम रहेगा। और संपत्ति और वाहन खरीदारी करना चाहते हैं तो हाँ, इस वर्ष में आप संपत्ति खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि मंगल इसके लिए बहुत उपयुक्त होंगे। शुक्र और बुध आपके लिए इसमें बहुत उपयुक्त होंगे। कब कब खरीद सकते हैं, कब योग बना है, तो फरवरी में बहुत अच्छा योग है, किसी बड़ी संपत्ति में भी हाथ डाल सकते हैं। और मई में भी बहुत अच्छा योग है, जून में बहुत अच्छा योग है, कोई खरीदारी आप कर सकते हैं वाहन की। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के लिए ये ठीक ठाक रहेगा। बीच बीच में देखिए स्वास्थ्य संबंधी वैसे परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। दूसरे भाव में राहु हैं, 8वें भाव में केतु हैं, तो केतु की वजह से थोड़ी परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जो कि एक समय के अनुसार चलती रहती हैं। बाकी बड़ी कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत हो। बस अपने फिटनेस पर आपको ध्यान देना है, खाने पीने पर आपको ध्यान देना है। ये वर्ष मैं कह सकती हूँ कि ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। इस वर्ष में आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है इस नए वर्ष में। और ब्रीफली एक एक चीज़ के बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताती रहूँगी। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।